नमस्कार, मैं हूँ शिखा। आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट न्यूज। आज 9 नवंबर 2025 देश और दुनिया में घटी क्राइम और सड़क हादसों से जुड़ी 30 सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सड़क सुरक्षा से लेकर गंभीर आपराधिक वारदातों तक हर वो खबर जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए इस बुलेटिन में शामिल है। तो आइए बिना किसी विलंब के सीधे उन बड़ी सुर्खियों की ओर चलते हैं जिन्होंने आज के दिन को प्रभावित किया है। भिलाई मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज कैंपस में निर्माण कार्य के दौरान सेंटरिंग का लांचा गिरने से 12 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। इंदौर में रफ्तार का कहर। इंदौर के स्कीम 78 में तेज रफ्तार नई कार ने बाइक सवार 3 छात्रों को रौंदा, जिसमें 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। कार सवार फरार। कटक में इमारत ढहने से मौत। ओडिशा के कटक के मनी साहू चौक पर एक पुरानी इमारत की बालकनी ढह गई। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सीजी बब्बू तिवारी हत्याकांड। छत्तीसगढ़ में बब्बू तिवारी हत्याकांड में बड़ा फैसला। आरोपी दीपक यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सीजी में डीजल चोरी के शक में पिटाई। छत्तीसगढ़ में डीजल चोरी के शक में 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट ठगी अपडेट। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 42 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई जारी। पुलिस ने कई और संदिग्धों को हिरासत में लिया। पंजाब में गैंगस्टर एक्टिविटी। पंजाब के मोहाली जालंधर में गैंगस्टरों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जयपुर अमेरा मौत मामले की जांच रिपोर्ट। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमेरा की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी, जिसमें क्लासमेट्स के बयानों पर फोकस है। कानपुर में जहरीली शराब त्रासदी। कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की तबीयत बिगड़ी। अब तक कुल 4 लोगों की मौत की सूचना। दिल्ली में साइबर फ्रॉड अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो लोन दिलाने के नाम पर डेटा चोरी कर रहा था। महाराष्ट्र में चोरी का बड़ा मामला। मुंबई के पोश इलाके में एक ज्वेलरी स्टोर से करोड़ों रुपए के गहने चोरी। सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान की जा रही है। यूपी में मोबाइल एडिक्शन पर मुहिम। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करने की नई मुहिम आज से शुरू हुई। सड़क हादसे रोड एक्सीडेंट्स। नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा, जिसमें एक युवती की मौत हो गई और 2 लोग कोंडागांव के NH-30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने CAF छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। MP भेंडी गांव में भीषण टक्कर। मध्य प्रदेश के भेड़ी गांव में रेत से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। झुंझुनू की सड़कों पर मौत का साया। राजस्थान के झुंझुनू जिले की सड़कों पर 1.5 दर्जन ब्लैक स्पॉट्स जानलेवा जाल बन गए हैं, जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। गुजरात में बस पलटी। गुजरात के वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई, जिसमें 18 से ज्यादा लोग घायल हुए। तमिलनाडु में चेन रिएक्शन हादसा। चेन्नई के बाहरी इलाके में 4 कारों की आपस में टक्कर। एक कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं। जोधपुर में दोस्त की शादी में मौत। अपडेट जर्मनी से दोस्त की शादी में आए शशांक की बारात में नाचते हुए मौत के मामले में हार्ट अटैक की पुष्टि। राजस्थान में सड़क हादसों में मौतें बढ़ी। राजस्थान सरकार द्वारा 2047 तक सड़क हादसों में 90% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस साल सितंबर तक मौतों का आंकड़ा बढ़कर 8,949 हो गया है। बिहार में ट्रक और ऑटो की टक्कर। बिहार के गया जिले में देर रात ट्रक और ऑटो की टक्कर में ऑटो ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अन्य प्रमुख घटनाएं। MP में 9 किसानों की खुदकुशी। मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने के भीतर 9 किसानों ने खुदकुशी की है, जिससे कृषि संकट पर चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की जांच तेज हुई। विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में गंभीर सड़क हादसा। अपडेट ब्रिटेन के मिल्टन कीन्स में हुए गंभीर सड़क हादसे की जांच तेज। पुलिस ने चश्मदीदों से अहम जानकारी हासिल की। दिल्ली में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक पूरे देश में बादल छट जाएंगे और कहीं बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का दूसरा दिन भारी भीड़ जुटी।
इंदौर में ड्रोन से पेट्रोलिंग। इंदौर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पेट्रोलिंग शुरू की है। राम मंदिर पर अपडेट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी पर, दिसंबर तक भक्तों के लिए कुछ हिस्सों को खोलने की तैयारी। बिहार कोर्ट में ऑनलाइन केस फाइलिंग अपडेट। बेगूसराय के बाद अब पटना सिविल कोर्ट में भी केस ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आज 9 नवंबर 2025 की क्राइम और सड़क हादसों से जुड़ी 30 बड़ी खबरें। हम आपसे अपील करते हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सतर्क रहें। धन्यवाद।